अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज दिन बहुत भारी था, लेकिन बहुत जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसा वैसा टाइम अच्छा होते जा रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बच्ची के साथ इंस्टाग्राम पे लाइव में जुड़ी थी और माशाल्लाह और जैसे ही मैं जुड़ी 2500 लोग आ गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग इतना प्यार देते हो। मुझे अभी पक्का यकीन हो गया कि मैं कहीं भी दिखूंगी तो आप मुझे प्यार देने से कभी पीछे नहीं रहोगे। तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और अब बस हम बैठ रहे खाना खाने। और जब लाइफ आई थी उसके पहले आज मैंने बहुत 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 पढ़ाई करी हूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत भारी था, बहुत ज्यादा ही भारी था। कल से दिल फेस से दिखता है आपके। तो आज मैंने माशाल्लाह बहुत बहुत पढ़ाई की। और ऐसे भी अब बहुत बड़े रोजे चालू हो गए। 15 रोजे के बाद तो सब बड़े रोजे चालू हो जाते। और 15 रोजे के बाद कहते हैं कि 26वें रोजे तक तो कौन सा दिन कौन सी रात ऐसी होती है कि पता नहीं, जो मांगो आप वो कबूल होती है। इसीलिए 15वें रोजे के बाद हमारे माँ बाप ने सिखाया था कि ये बड़े रोजे रहते। तो इस रात आप जो भी मांगो, जो भी पढ़ाई करो, अल्लाह पाक के यहाँ बहुत ज्यादा उसका अजर मिलता है। तो मैं आज बहुत पढ़ाई भी कर रही थी, मेरा दिल भी बहुत भारी था। तो कहते हैं ना कि जब आप दिल भारी हो तो अल्लाह किसी ना किसी को जरिया बना देता है। जो आज मैं लाइफ में जुड़ी थी वो बच्ची सच में मेरे लिए एक जरिया ही है। क्योंकि जब भी मैं परेशान रहती हूँ तो कभी उससे बातें करती हूँ, कभी वो मुझे मिलने आती है, कभी और ऐसे भी परेशानी का थोड़ा ना थोड़ा तो वक्त चलते ही रहता है। इतना अच्छा मुझे समझाती है, क्योंकि वो खुद चंडीगढ़ की है और यहाँ पे रह के वो खुद अकेले यहाँ सब चीजें काम करती है। तो वो जानती है कि ये सब सिचुएशन जब होती है तो कैसा होता है। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बच्ची के साथ। तो इसीलिए आज जब मैंने देखा वो लाइव है तो मैं खुद उसको रिक्वेस्ट भेज के चली गई। मुझे भी अच्छा लगा उससे बात कर। और आप सबका शुक्रिया। तो आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। जैसे आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, आज मैंने प्योर वेज खाना बनाई हूँ। तो हम खाना खाएंगे, खाना खा के फिर मैं जाने वाली हूँ नीचे, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी इतने सारे हुक्के हो गए। एक हुक्का टूट गया है और इतने सारे सब सफाई चालू है ना घर में। तो हुक्के मुझे खुद को भी याद नहीं था कि कहाँ नए हुक्के रखे। तो एक हुक्का निकाल के अभी मैंने जस्ट चेक करी। तो मैंने किसी को फोन किया तो वो बोले हाँ मुझे चाहिए था कभी से। तो मैं बोली अच्छा रुको मैं आ रही हूँ नीचे। तो मैं जाऊंगी फिर उनको हुक्का देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो। माशाल्लाह बजे कितना पता है, रात के 3। और रोड की चहल पहल देखो। ये रमजान में मैं आज पहली बार इतनी रात को अपने गेट पे आके खड़ी हूँ। जिनको हुक्का देने को बोली थी तो मैं वो बच्चे को बोली बेटा गेट पे ही आ जा, मैं उधर आने मेरा दिल नहीं चाह रहा। बोला कोई नहीं आंटी मैं आता हूँ। तो अभी बस उसको हुक्का दी। एक हुक्का तो टूट गया है, जो मतलब माशाल्लाह रमजान में बरकत हो रही है। तो थोड़ी चीजें दूर जा रही है ऐसी वाली, लेकिन मेरे लिए अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है वो। और फिलहाल तो अभी सहरी का भी टाइम हो चुका है। अली भाई गए भरून पाव लाने और अमीन भाई हमारे निकाल रहे शूट। भाई आवाज करो थोड़ा। हेलो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अभी देकर हो गया हमारा हुक्का। और चलिए अब हम जा रहे हैं। ऐसे सोसाइटी में ही हूँ पर खाली गेट पे खड़ी हूँ। भाई पिए कि नहीं, ठंडा है, पियो ना शरबत। पी लिया। ओ माशाल्लाह। मैं बोली गर्मी लग रही है ना तो मैं इसके लिए लेकर ही उतरी थी उतरते। और खत्म भी कर दिए। ठंडा पियोगे तो ही मजा आएगा। थोड़ा क्यों रखा, पी लो पूरा। लगता मेरे गाँव वाले थोड़ा रखा थोड़ा। तो मैं अभी चलो उनको शरबत भी दी। ठंडा था तो कितनी गर्मी लग रही है। बेचारे यहाँ बैठे वॉचमैन लोग, रात को इतनी मच्छर, इतनी गर्मी। मैं रमजानों के टाइम हो या ऐसे भी खाली भी जब भी कभी नीचे उतरती तो उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके ही उतरती हूँ, क्योंकि बहुत गरीबी देखी हूँ मैंने मेरी जिंदगी में। तो मुझे पता है गरीबी क्या होती है और गरीब लोगों को इसीलिए मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और अमीरों से तो भैया नमस्ते। अमीरों से दोस्ती करके क्या मिला मुझे, वो आप भी देख रहे हो और मैं भी झेल रही हूँ। और एक गरीब से शादी करी थी यही सोच के कि गरीबी में जिंदगी देखी हो, गरीबों को जानती हूँ। गरीबों के पास पैसा नहीं रहता लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है, प्यार बहुत होता है। लेकिन उस गरीब को भी नमस्ते। तो फिलहाल चलिए अब जा रहे घर और मस्त अभी सहरी करेंगे। और माशाल्लाह थोड़ी सी सहरी के बाद थोड़ी सी नमाज वगैरह जो मेरी एक्स्ट्रा रहती है वो, थोड़े से बच्चे लोग भी क्या, अमीन भी कुछ पढ़ता है, अली भी थोड़ा बहुत पढ़ता है। फिर फजर की नमाज पढ़ के इत्मीनान से फिर अपनी गहरी नींद में सोएंगे। फिर अल्लाह अगर हयाती दे तो सुबह उठेंगे, नहीं हयाती दी तो आप लोगों से माफी।
अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी लक्ष्मी का कुछ फेस्टिवल है, जैसे मतलब पता नहीं, मुझे इतना कुछ पता नहीं है। सुबह मॉर्निंग में आई थी तो बोली दीदी मैं जल्दी जाऊंगी, आज शाम तक नहीं रुकूंगी। उनके गांव में कुछ जतरा निकलती है तो उनके घर से कुछ वाटी भरती, वो बता रही थी, मुझे इतना कुछ पता नहीं है। तो मैंने उनको बोली दीदी मैं जल्दी जाऊंगी, तो मैंने बोला ठीक है जा, मैं थोड़ा जो भी काम है मैं निपटा लेती हूँ सुबह का। नहीं तो ये सब काम लक्ष्मी का ही रहता है, वो ही करती है, सब सारे कपड़े घड़ी करना, इस्त्री देना, ये वगैरह। और आज मैं अपने चैनल्स पे आपने देखा होगा कभी भी मैं किसी की बातें नहीं करती हूँ, चाहे मुझे कितना भी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं उसको इग्नोर करती हूँ। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ बात। जब भी मैं कभी भी आप लोगों के साथ जो बात शेयर करती हूँ तो ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि जब मुझे पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन रहती है और जब मुझे पता चलता है तभी मैं वो बातों को लेके बात करती हूँ। तो आज फिर से वही बात हुई है और इंशाल्लाह मैं वो बातें करूँगी। 3 से 4 चैनल्स है जो उनको लेके, अयूब को लेके ये बातें हैं और ये बातें कंफर्म है। इसीलिए मैं चाहती थी कि आप लोगों के सामने ये बात लाऊं, क्योंकि आज ऐसा टाइम हो गया है कि मुझे अपने आप के लिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए खड़े रहना पड़ता है। जैसे आप देख ही रहे होगे, सब दुनिया के सभी लोग, और पता नहीं क्या पता यूट्यूब पे सभी लोग मेरे नाम की अर्निंग चाहते हैं, तो मैं अर्निंग के लिए मैं कभी ना नहीं करती हूँ। ठीक है ना कि अगर मेरे नाम से अल्लाह ने किसी को रोजी लिखा है या मेरे नाम से कोई अच्छी चीज अल्लाह ने लिखी है तो वो होगी, बुरी लिखी है तो भी होगी, लेकिन कम से कम झूठ तो मत बोलो। और झूठ को मैं खुलाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं चाहूंगी कि ये बातों पे आपके सामने जरूर बात करूं। फिलहाल तो मैं अभी अपने काम में जुड़ी हूं और अपने काम से फारिग हो जाऊं। और आज मेरा बहुत अच्छा मूड है, बिकॉज मेरा जो दूसरा चैनल है उस पे मेरा आज पहला ब्लॉग आने वाला है कुकिंग के साथ, रमजान के स्पेशल कुकिंग। और रमजान के बाद भी आप वो कुकिंग कर सकते हो। तो मैं एक्चुअली मैं उसलिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत जल्दी आज सुबह उठी, अल्लाह पाक से इबादत की, अल्लाह से दुआ की, क्योंकि देखो हर इंसान अपनी रोजी के लिए और अपने अच्छे कामों के लिए अल्लाह पाक से ही दुआ करता है। तो सबसे पहले तो मैंने वो की और मेरी आदत है, उसके बाद में मैं तिलावत लगाती हूँ, उसके बाद में मैं थोड़ा अपना फोन यूज करती हूँ। तो आज लक्ष्मी नहीं है तो मैं अपने काम में लगी हूँ, तो फोन तो थोड़ा यूज की मैं, काफी चीजें मुझे दिखी, तो मेरा दिल चाहा कि ये बातें आपके साथ करना बहुत जरूरी है। और इंशाल्लाह मैं चाहूंगी कि आप ये बातों का मैसेज के जरिए कुछ ना कुछ मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए फिलहाल मैं अभी काम करूंगी और फिर इसके बाद जाऊंगी किचन में मेरे वो चैनल्स के लिए कुछ और काम करने के लिए। चलिए माशाल्लाह मेरे नहा धो के सब रेडी हो गई, नमाज की तैयारी। आज मैं घर पर ही हूँ, आज मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और ये बच्ची का जो पार्सल आया ये है सूरत से, प्रमोशन के लिए आया है और इनके भाई हमारे साथ बगदाद शरीफ में थे, तो इसी वजह से ये बच्ची का काम ले पाई हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम से मैसेज कर रहे थे, मैं इनका मैसेज ले नहीं पा रही थी। तो बड़े पीर सरकार का करम है कि वहां जाने के बाद भी अल्लाह ने रोजी से ही जोड़ा है, और वो बच्ची को भी और मुझे भी। तो मैं दिल से दुआ करूंगी रमजान के महीने में कि बच्ची को अल्लाह तरक्की दे। और माशाल्लाह आपने देखा ही होगा कि मेरी रेसिपी दूसरे चैनल पे आ चुकी है, पता है कि नहीं पता है, साहिरा सत्तानी किचन चैनल, और पहली रेसिपी आ चुकी है। आप लोगों के बोलने से ही मैंने पहली रेसिपी उसमें स्वीट बनाई हूँ और दूसरी रेसिपी तुम्हारी साहिरा आंटी की पसंद की। तो इंशाल्लाह आप देखिए जाके जरूर, और देखने के बाद लाइक जरूर दीजिए। और इंशाल्लाह आज तो मैंने आपको सुबह से ही बता रही थी कि 4 जन का मैं नाम बोली हूँ। तो मैंने अभी मेरे ऑफिसर को फोन भी की थी, तो उन्होंने बोला आप है ना ये काम साइबर से ना, अगर फिर से आप उसे एप्लीकेशन डालोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो मैं इंशाल्लाह ये जो 4 जन की आईडी है मैंने इनका अच्छे से लेटर बना कर दी हूँ। लेकिन मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है कि आप मुझसे बोल रहे हो, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो और आप ग्रुप बना के किसके साथ मिलके बोल रहे हो, वो सारी चीजें मैं क्लियर करने वाली हूँ। और जो आप इतना नकाब और ये माइक लेके आप बैठे हो, स्पेशली आप इतने फट्टू हो कि आपको मेरा नाम भी लेने को डर लगता है। लेकिन मैंने लेटर डाल के खामोश हो गई थी, लेकिन आज आप जो टोल कर रहे हो, जो बातों पे आप लोग टॉपिक चला रहे हो ना, पूरा ग्रुप में ही कर, तो मैं आज वो टॉपिक का पूरा पर्दा ही पास करने वाली हूँ, टेंशन मत लो। तो चलिए फिर मैं अब जा रही हूँ नमाज के लिए, नमाज के बाद ये सब चीजें, क्योंकि अल्लाह के पास जब मैं झुकती हूँ ना तो ये सब बोलने की ताकत मुझे वहीं से मिलती है। और थोड़ा थोड़ा बोलूंगी क्योंकि नमाज वो रोजे का जो है ना मुझे ज्यादा बोला नहीं जा रहा, ठीक है। अपनी तो जैसे तैसे ऐसे या वैसे चल जाएगी,
आपका क्या होगा जनाबे आली। ये 4 जन और बीच में बैठा हुआ चैनल चलाने वाला हेड, ये सबके लिए। और आज मस्त मैं तो नमाज से भी फ्री हो गई और घर के कामों से भी फ्री हो गई, और लक्ष्मी भी आज उसका उपवास है तो वो भी चली गई। तो मैं बोली चलो भाई फिर थोड़ी थोड़ी शुरू करते हैं। हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमें हमारे बोले बिगर उनका ना चैनल चलता है ना उनका खाना हजम होता है, और इनको चलाने वाले हमारे दिल के अजीज अयूब रंटाक शेख सत्तानी है ना। आई लव यू। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता है कि हर चीज उसको जो उसकी गलत है वो भी एक्सेप्ट कर ले। प्यार अपनी जगह और अच्छाई और सच्चाई अपनी जगह, बुराई अपनी जगह होती है। तो ये खास जो चैनल पे मेरे ये जो रिंग चल रही है ना, सब जगह से मिलके अरे यार ये क्या बात होती है कि 4 से 5 चैनल पे एक ही बात का चर्चा चल रही है कि जामीन करा के दो, बेचारा जामीन के लिए भाग रहा है। आप एक तरफ ये बोलते हो कि 15 लाख रुपए मुझे लाके दिया, 60 लाख रुपए 50 लाख रुपए मैंने उसके खा गए। चलो मैं उसमें चोर दिखती हूँ, मैं उसमें दिखती हूँ गुनेगार, पर वो तो साहूकार दिखता है ना आपको। वो तो जब वो 50 लाख में खा सकते हो तो वो तो साहूकार है। फिर वो 10-15 हजार के जामीन के लिए भटक रहा है। आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप ही बोल रहे हो कि बेचारा रोजे में भटक रहा है, जामीन नहीं मिल रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? और चैनल अलग अलग चलाने वाला अयूब शेख, क्यों? क्योंकि अयूब तो अभी आता नहीं है, ना लाइव आता है और ना ही वीडियोस बनते हैं। तो इसका मतलब आप लोगों से जरूर पर्सनल फोन पे बात होती है, इसीलिए आपको इतनी डीप और इतनी पर्सनल बातें पता है। मैं तो उसकी निकाह वाली औरत होके भी मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ गालियां और बदनामी और हेट ही मिल रहा है यार। मैं तो उसकी निकाह वाली औरत हूँ और आप लोग तो कुछ नहीं होते हुए मैं सोचती हूँ, पर मुझे तो लगता है कि बहुत कुछ हो आप लोग। और उसमें तो एक खास मैं मेंशन करती हूँ जिसको इतना भी दम नहीं है, फट्टू, मेरा नाम भी सही से लेती नहीं है और मैं तुझे तेरा हुलिया बताती हूँ। ये ऐसे ऐसे पहनती है बुर्का, ऐसे पकड़ती है माइक, लाभ 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 लाभ, और फिर ऐसे बयान करती है जैसे कि 15 लाख लेने के टाइम ये बैठी थी मेरे साथ, यही सौदा करवा रही थी। मेरा फोन गया तभी इसने मेरा फोन उसको अटेंड करवाया। अयूब पैसा लाके दिया तो जब मैं गिन रही थी तो ये भी मेरे साथ गिन रही थी। और अयूब वहां पे बिना रोजे के भटक रहा है, तो इसको पता है कि अयूब रे बिना मतलब रोजा रखे सब चीजें भटक रहा है, ये भी इसको पता है। अयूब को जामीन नहीं मिल रहा, ये भी इसको पता है। तो मतलब इतना नकाब फिर क्यों लगा के आते हो यार? जैसा मेरे फिर तुमने बोला कि मुसलमान औरत जीन्स पहनती फटी फटी। मैं तो जो हूँ वो हूँ और सामने हूँ, ना कि पीठ पीछे, ना तो छुप के करती हूँ। जो करती हूँ बिल्कुल सामने करती हूँ और जैसे ही रूप में रहती हूँ वैसे ही आती हूँ। और अयूब की इतनी डिटेल कैसे पता है तुमको? सवाल, इतनी डिटेल कैसे पता है अयूब की? 3rd वालों में तुम भी लाइन में खड़ी हो? पक्की बात या सच झूठी बात? इसका जवाब आप वीडियो बना के जरूर देंगे मुझे, ओके? और रहा उसकी लाइन थोड़ी आगे बढ़ी, अब वो एक पाकिस्तानी वाली लाभ 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 लाभ, मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ, कंटिन्यू चालू रहती है। अयूब अंकल ऐसे हैं, अयूब अंकल। अभी तो बीच में उसके हस्बैंड को भी लेके चालू कर दिया था, बैठ के देखा था मैं तो इतनी मजा ले रही थी। मैंने बोलो बोलो, तभी तो सायरा सत्तानी को लोग देखेंगे कौन है ये सायरा सत्तानी जिसके चर्चे इतने चलते। अल्लाह मेरा गला दुख रहा है यार, ये रोजे में इतना बोला नहीं जाता मुझसे, है ना। ये हेटर्स के लिए था कि मुझसे रोजे में बोला नहीं जाता, तो तू क्यों बोलती है इतना? हाँ, और दूसरी वो जो आप जो ऐसा करके माइक, पहले आपका ही पूरा आज खत्म करूँ बात। तो आपके मैंने आज वीडियो देखने के बाद आपके मैंने जाके कमेंट्स पढ़े, मैसेज पढ़े, तो उसमें लिखा था कि आप YouTube पे आते हो तो आपका वेट कितना है, तो पहले अपना वेट लॉस करो। तो मैं ये आपको जलन से नहीं बोल रही हूँ, एक अच्छे सजेशन से बोल रही हूँ। आप जैसे मेरा इंस्टाग्राम सभी चीज तो झाँकते ही होंगे और आप खाक छा नहीं रहे हो, तभी तो आपको मसाला मिल रहा है। तो वहां पे देखते होंगे आपके आए दिन में प्रमोशन देते रहती हूँ डाइट के और डाइटिशियन लोगों के, स्पेशली डाइटिशियन लोगों के। तो आप वहां जाइए और उनको देखिए
और मेरा नाम लीजिए सायरा सत्तानी, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और आपका वेट भी लॉस हो जाएगा और आप थोड़ा और अच्छे भी दिखोगे बोलने के लिए। तो लोग आपके लिए ये जो थोड़ा बहुत बुरा कमेंट है ना, ये भी नहीं आएगा। मेरे तरफ से आपको तोहफा ईद का, जाइए मेरा नाम लीजिए, डिस्काउंट पाइए। और दूसरा जो अपने हस्बैंड के साथ, अरे यार तुम मेरा नाम लेती है, मेरा फोटो लगाती है और उसके बाद भी अपना कुकिंग दिखाती है, ये कौन सी बात हो गई? अपना चैनल चलाना है, नाम मेरा यूज करना है, मसाला मेरा यूज करना है, और तुझे क्या लगता है मैं तो बोलने से खामोश हो जाती हूँ? सॉरी, मैं नहीं खामोश होती हूँ, मैं सिर्फ वक्त का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि रमजान है। रमजान के बाद देखना ना बेटा, रमजान के बाद देखना फिर। और वही इंसान अच्छा है जो अल्लाह की बातें और अल्लाह का खौफ हमेशा रखता है, और मेरे दिल में हमेशा अल्लाह का खौफ है, अल्लाह की बातें मेरी जिंदगी में शामिल है। हमें अल्लाह की खौफ रमजान में बहुत ज्यादा रखती हूँ, ऐसे तो खौफ जिंदगी भर पालती हूँ, इसीलिए शायद मैं किसी की गिबत नहीं करती हूँ, किसी का नाम यूज नहीं करती हूँ और किसी की बुराई खुलकर नहीं दिखाती हूँ। हालांकि जो मेरे लिए बोल रहे हैं खास, उनकी भी सारी सच्चाई बेटा मेरे पास जमा है, यू डोंट वेरी। और दूसरा, आज सब ने मेरे जो न्यू चैनल्स पे जाके सब्सक्राइब किया और लाइक किए और आप लोगों ने इतने व्यूज दिए, तो दिल से आप लोगों का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस मैं अपनी मेहनत दिखाना चाहती हूँ, ना कि मैं आपको फोर्स करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिल करे तो कीजिए, आपका दिल नहीं करे तो मत कीजिए, कोई बात नहीं। मेरा शौक है, जैसे मैंने अपने टिकटॉक पे अपना शौक पूरा किया, उसमें अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और शोहरत दी और उसके साथ आज कमाई का एक जरिया भी दिया। तो इसी तरीके से कुकिंग मेरा शौक है। हालांकि मैं इतना बड़ा बिजनेस करती हूँ, इतना बाहर अब तो इतना हो गया है कि आए दिन सोशल वर्क की चीज़ों में काफ़ी जगह प्रमोशन के लिए भी जाते रहती हूँ। इवन अभी तो ऐसा हो गया कि मुंबई के बाहर भी काफ़ी चीज़ें मुझे आने लगी है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को होल्ड पे रखी हूँ। तो इतनी बिजी शेड्यूल में भी मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, बिकॉज अब औरत की असली पहचान वही होती। मुझे ऐसा लगा जब मुझे इतना फेम मिला है, लोग बोलते हैं ना कि फेम मिला है तो उससे कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो मैंने ये रास्ता चुना कि फेम के साथ अपनी इफेक्ट और अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई दिखाओ, अल्लाह कामयाब जरूर करेगा और आपके दिल में ऑटोमेटिकली अल्लाह मोहब्बत डालेगा ही जरूर उसके अंदर। खैर, ये रही मेरी बातें जो मेरी चैनल्स की थी, और वो रही वो बातें जो मुझे लेके मसाले जमा करते। फिलहाल अभी इतना, अब थोड़ा सा किचन का काम, असर की नमाज, उसके बाद बात करेंगे। देखिए, आज जो मैंने बात की ये बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन बर्दाश्त करने की भी हद होती है। आप लोगों को भी समझ में आता होगा कि तारे कहाँ से कहाँ जुड़ती है और कहाँ से कहाँ बात होती है। जैसे मैंने एक सवाल उठाया कि अयूब के वीडियो नहीं आ रहे, अयूब लाइव नहीं आ रहे, तो भाई इतनी पर्सनल बातें आप लोगों को कैसे मालूम होती? जब आप जाके वहां कनेक्ट होते हो या फिर आप पर्सनली फोन पे बात करते हो या पर्सनली मैसेज करते हो या पर्सनली मेल करते हो, व्हाटएवर जो भी है, तभी तो आपको इतनी डीप की बातें पता चलती है। और दूसरी बात, मैं देखो ना कभी झूठ बोलती हूँ और ना मेरे को झूठ बोलना पसंद है। जैसी हूँ वैसी आपके सामने आती हूँ। मुझे लोगों ने बोला तो मैंने दरगाह पे, जो इतनी बड़ी दरगाह है, वहां पे खड़े रह के बात की। मुझे लोगों ने बोला जब मैं बहुत परेशान हो गई, थके हाल हो गई, जब मुझे ऐसा लगा कि बस मैं थक गई हूँ, तो मैंने अल्लाह की सबसे बड़ी चीज है, जो अल्लाह की सबसे बड़ी पाक चीज है, उसको लेके बात की। तो उस पर भी लोगों ने अलग तरीके की बात की, और वो भी किसने की? जो हमारे मीम भाई है, उन लोगों ने बात की। तो मुझे नहीं डर लगता, क्योंकि मैं गलत करती नहीं। आज ये दस्तरखाने, ये पता है, इसी के लिए हम पूरी जिंदगी अपनी घसते हैं, हर जिंदगी पूरी चलते हैं, क्योंकि हमको रोजी रोटी की तलाश रहती है। आज यहाँ भी बैठ के मैं यही बात कर रही हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, जो है वो बोलती हूँ, जो नहीं है उसको इग्नोर करती हूँ। तो यही बोलना चाहती हूँ। जैसे अभी तुम बोल रहे हो उसको जामीन दिलाओ, जामीन दिलाओ, और आपने तो खुद लेके बैठ गई। अरे ये नसीब की बात है, साथ में थे, साथ में हुआ, मेरा तो था, अगर मेरा होता तो मुझ पे भी आता। ये जो किए हैं ना वही काटेंगे, जो बोए हैं ना वही काटेंगे। देखो, मुझे भी वो चीज मिली, लेकिन अल्लाह ने मौका किसको दिया? मेरे बेटे को। तो मेरे बेटे से वो चीज हो गई, मुझे नहीं तो मुझे भी दर दर भटकना पड़ता, बाहर जाना पड़ता, लेकिन अल्लाह ने वो मौका नहीं लाए मेरे लिए। और अगर ये चीज के लिए अयूब ये कर रहा है तो वो उसकी नसीब है, वो उसके अमाल है। और उसके बाद भी क्या बोलते हो कि वो बेचारा भटक रहा है। मतलब अगर ये चीज मैं भटकती तो क्या कहते? ओ, दूसरे का पैसा खा के बैठी है, दूसरे का पैसा हड़प करके बैठी, तो यही भुगतेगी ना। मतलब सिक्के के दोनों पहलू आपके ही, चढ़ भी आपका ना पढ़ भी आपका।
और सबसे बड़ी बात और सबसे ज्यादा मतलब मैं जिसको वैल्यू करती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ समझती नहीं। मैं जो मेरे चाहने वाले, जो मुझे पसंद करते हैं, और जो ठीक है लोग अपना, ऐसा भी नहीं कि कोई किसी का घर चलाते, ये है कि लोग अपना एक टाइम पास करने का जरिया समझकर देखते हैं, लेकिन पता नहीं अब मेरे बिहेव से या मेरे नेचर से उनको क्या अच्छा लगता है और क्या उनको पसंद आता है, जो मुझे इतनी मोहब्बत करते हैं। और मैं उस मोहब्बत की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ, क्योंकि अल्लाह सबको ये मौका और सबको ये नसीब नहीं करता है। बस ये मेरी नसीब की बात है, और ये मेरे देने वाले गरीब नवाज सरकार है। बस ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और अयूब को भी मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरे सरकार गरीब नवाज ने मुझे ये तोहफा दिया है, और आज भी यही समझती हूँ कि एक बेवा के सर पे अगर किसी का हाथ रखे तो सरकार ने नसीब में मेरे तोहफा ही भेजे थे। लेकिन बोलते हैं ना कि चांद में भी एक दाग होता है, तो अब पता नहीं यार अल्लाह पाक कौन सी चीज के लिए क्या चीज मुकर्रर करे थे, क्या पता, मुझे क्या पता कि अयूब को मुझे जोड़ने से अयूब के नसीब में क्या है, उसको मुझे जोड़ने से, मुझे उसको जोड़ने से मेरे नसीब में क्या है, ये अल्लाह ही जानते हैं जिन्होंने जोड़े हैं ये रिश्ते। तो आप इतना जब आपको पता नहीं है ना, तो अपने चैनल पे बैठ के कमाने के लिए और दूसरों का नाम बदनाम करने के लिए तो ये बकबक मत करो, और थोड़ा शर्म करो, क्योंकि आप भी एक मीम भाई हो, ठीक है, एक मीम बहनी हो आप भी। और मैं आपके ये जो बिहेव है और आपकी ये जो भाषा है ना, ये देख के जरा भी नहीं लगता कि आप किसी के हक में या किसी के लिए कभी दुआ भी करते हुए। तो खैर बहरहाल अभी तो ये रमजान का एंड होने वाला है, रमजान का एंड होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। और मैं भी कोई इतनी सीधी नहीं हूँ, मैं 2 बच्चों को इतनी इज्जत के साथ इतनी बड़ी करी हूँ, अकेली औरत, दुनिया का सब कुछ घूम के मैं भी बैठी हूँ, आता तो सब कुछ मुझे भी है, लेकिन जिस चीज से मैंने तौबा कर ली मैं उस चीज में पलटना नहीं चाहती। बस ये मेरे अंदर शराफत है, और ये चीज मैं मानती हूँ कि जो चीज मैंने अल्लाह से मांगी थी अल्लाह ने वो अता की है, तो मैं वो चीज अपने हाथ से कभी जाने देना नहीं चाहती हूँ। बस ये बात है। बाकी तो मैं हर किसी को जवाब देना इज्जत से और बेइज्जत से दोनों भी मुझे आता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया में हर किसी की इज्जत करूँ और किसी की बुराई पे चादर डालूं। बस यही बातों को लेके मैं खामोश रहती हूँ। तो इंशाल्लाह बस अल्लाह इतनी ताकत दे कि मैं खामोश रहूं, और जब मौका आएगा आराम से पर्दे खोलेंगे, सबके कोई टेंशन नहीं है। चलिए आप भी रोजा खोलिए, हम भी रोजा खोलते हैं। और मेरा ब्लॉग आज थोड़ा चटकारे लेके मेरे हेटर्स एंजॉय कीजिए, और फिर उसका जल्दी से फटाफट रिव्यू बनाइए ताकि मैं कल इसके लिए कुछ सोच सकूं। अल्लाह हाफिज।